अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। अच्छा, आज हम बात करेंगे बहुत ही पुराने जो एक ट्रीटमेंट है, हिजामा के नाम से मशहूर है और इंग्लिश में हम कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे और काफ़ी अरसे से अरसे दराज से सेंचुरी से जो है ये राइज है और लोग कहते हैं कि भाई काफ़ी इफेक्टिव है। तो बहुत सारे लोग इससे मुत्तफ़िक हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं इसके बारे में जो है वो मतलब स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं। तो आज हम जो है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट को देखेंगे कपिंग को, हिजामे को, कि इसकी कोई साइंसी बुनियाद भी है या नहीं है। बाकी सारी बुनियाद में कोई मज़हब के हिसाब से और किसी हिसाब से जो है बिल्कुल उस पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ कोशिश करूँगा कि आपको एक साइंसी जो तिब्बी बुनियाद है उसकी, उस एंगल के बारे में बता सकूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं जिन लोगों को शायद पता ना हो कपिंग और हिजामा के बारे में। तो मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ मैकेनिज्म और थ्योरीज और नजरियात पे बात करेंगे इसके हवाले से। तो उससे पहले आगे बढ़े, वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सर्कुलेट भी कर दें, शेयर भी कर लें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी दबा दीजिए। अच्छा, कपिंग जो है वो ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशंस में, दो क्लासेस में, दो ग्रुप्स में, दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड की गई है। एक को हम ड्राई कहते हैं और एक को वेट कहते हैं। ड्राई का मतलब है खुश्क और वेट का मतलब है गीली, यानी कि उसमें खून शामिल होता है। ये क्या है मैं आपको आगे थोड़ा तफसील बताता हूँ। ड्राई में ये होता है कि हम कप्स लगा देते हैं, इस तरह के कप्स होते हैं, वही मैं बताता हूँ आपको। और उसमें जो है वो खून जो है नहीं निकलता उस कप के अंदर। जबकि जो वेट है, यानी कि गीली है, जिसे हम वेट कपिंग कहते हैं, उसमें जो है वो पंक्चर किए जाते हैं या ब्लेड के साथ जो है वो कट लगाए जाते हैं और खून निकलने दिया जाता है और कप में जमा कर दिया जाता है। तो वेट और ड्राई कप्स होगी, क्या कहते हैं, कपिंग होगी। अच्छा, कौन से कप्स इस्तेमाल किए जाते हैं? तो पुराने ज़माने में मिट्टी के कप इस्तेमाल किए जाते थे, बैम्बूज यानी कि जो बांस होते हैं उनके कप बनाए जाते थे। मेटल के भी यूज़ किए जाते थे, ग्लास के आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा जो सिलिकॉन के यूज़ किए जाते हैं, तो मुख्तलिफ शेप के मुख्तलिफ जो है मटेरियल से कप्स यूज़ किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है और सबके बारे में बताते हैं कि अफेक्टिव है। अच्छा, ये किस तरीके से किया जाता है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि 5 स्टेप्स होते हैं, 20 मिनट का टोटल जो है ये वो थेरेपी होती है। इसमें पहला स्टेप ये होता है कि कप्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के, जो सूटेबल साइज़ के हिसाब से, जगह के हिसाब से। और उसमें से जो है वो एयर सक कर ली जाती है, या तो मतलब उसके अंदर फ्लेम जला के बर्न करके उसको एयर को जला के यानी कि सक कर लेते हैं, या फिर ऊपर जो है वो इस तरह से नोजल से लगा होता है, उससे फिर सक कर लेते हैं मैनुअली, या इलेक्ट्रिक के होते हैं उससे इलेक्ट्रिक से सक कर लेते हैं। तो वो जाके जो है जिसम में चिपक जाती है, स्किन को ऊपर खींच लेती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह लाल 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 से वो गोल किस्म के जो है वो आपको जो लोग कभी कराते हैं उनके हिस्से पे जिसम में नजर आते हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि उसको लगाते हैं, लगाने के बाद स्क्रीन ऊपर आ जाती है। तीसरा स्टेप वो 5 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्क्रीन होने लगे हो तो जो है वो 5 मिनट से पहले भी निकाल सकते हैं, 3 से 5 मिनट रखते हैं। उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो है वो तीसरा स्टेप है, जो है उसमें जो है अगर ये खून निकालना है आपने, यानी कि वेट कपिंग है, तो फिर वो ब्लेड से कट लगाते हैं और या पंक्चर कर देते हैं नीडल से, ताकि खून बाहर निकल सके। और अदरवाइज जो अगर ड्राई है तो ये स्टेप नहीं होता। और उसके बाद चौथा स्टेप है, फिर उसमें कप्स निकाल लेते हैं और जो जगह आपकी होती है जहाँ पे आपने जो है कट लगाए होते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट से साफ करके एफडीए से अप्रूव आप जो है क्या कहते हैं उसकी ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। तो ये जल्दी जल्दी मैंने बता दिया आपको कौन से स्टेप होते हैं। अच्छा, ब्रिटिश कपिंग सोसाइटी जो है वो कहती है कि कपिंग जो है काफ़ी चीज़ों में इफेक्टिव है, जैसे कि खून की अगर कमी है और फिर खून के जो है वो मतलब बीमारियां हैं उसमें काफ़ी इफेक्टिव है। अच्छा, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, मसल के दर्द में तो ये बहुत मशहूर है, इससे बहुत फायदा होता है। फिर कोई गायनिकोलॉजिकल यानी कि जिस्मानी कोई बीमारियां हैं या कोई मतलब फर्टिलिटी का इशू है, जल्द की बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा जो है वो मिग्रेन्स, हेडेक, उसके लिए बहुत इफेक्टिव कहते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन या एज़मा में भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर रगे फूल जाती है वेरिकोस वेन कहते हैं, उसमें भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये ब्रिटिश कपिंग सोसाइटी क्लेम करती है कि इसमें इफेक्टिव है। अच्छा, कोई भी चीज़ हो उसकी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, तो कपिंग के भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसा कि कुछ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है जहाँ पे वो लगते हैं कप्स। इसके अलावा स्किन जल सकती है,
ब्रूजेस यानी कि कुछ मतलब इस तरह की इंजरीज भी हो सकती हैं और स्किन जो डैमेज हो सकती है और कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी स्किन के बाद में हो सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कपिंग क्या है, कितने तरह की होती है, कैसे की जाती है, सारी चीजें समझा दी और साइड इफेक्ट्स क्या है और किन किन चीजों में जो है ये इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी कोई साइंसी बुनियाद है या नहीं, या मेडिकल तिब्बी कोई बुनियाद है या नहीं। तो अभी तक इसके बारे में कोई सर्टेन बात नहीं, कोई यकीनी बात नहीं की जा सकती। एक बहुत ही ज्यादा मशहूर जो है वो थ्योरी होती है, प्लेसिबो थ्योरी कहते हैं, यानी कि बस सोच रहे हैं कि मुझे फायदा हो रहा है और उसको उससे फायदा हो जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप कह सकते हैं आम जबान में, कि आपके सोचने से आपको लगता है कि मुझे फायदा हो रहा है और वो अफेक्ट कर जाता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये थ्योरी उस वक्त तक चलती रहेगी कपिंग के बारे में जब तक कि कोई बहुत बड़ा जो है वो तजुर्बा नहीं किया जाता है। अब तक जो तिब्बी साइंसी मैकेनिज्म प्रूव किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज प्रूव की गई है, यानी कि नजरियात पेश किए गए हैं कि भाई ऐसा होता है तो यूं हो जाएगा, तो यूं होता है तो यूं हो जाएगा, और यूं होता है तो यूं हो जाएगा। इसकी कोई साइंसी बुनियाद जो है वो अवेलेबल नहीं है, जो कोई बहुत बड़ा तजुर्बा किया गया जिसे हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं, या कोई ऐसी स्टडी पब्लिश हुई है जिसे मेटा एनालिसिस करते हैं, जो बेस करती है क्लिनिकल ट्रायल्स पे। इस तरह की कोई स्टडी पब्लिश की जो ये बता सके कि इसका मैकेनिज्म क्या है। और एक थ्योरी जो है एक मैकेनिज्म पे अप्लाई नहीं होती, बहुत सारी थ्योरियां जो है मौजूद हैं जो कि इधर उधर से मिक्स की जाती हैं और उनको जो है जोड़ा जाता है कि इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो फिर हम यही कहेंगे प्लेसिबो इफेक्ट ही है भाई, बस सोचने की वजह से फायदा हो रहा है। लेकिन शायद ऐसा नहीं है, फायदा तो होता है, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो है, लेकिन अब तक साबित नहीं हो सकता, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। थ्योरीज कौन सी है, मैं जल्दी से मुश्किल मुश्किल किस्म की थ्योरीज के नाम लेता हूँ, तो शायद आप लोगों की समझ में, आम आदमी समझ में वो थ्योरीज ना आए। लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये थ्योरीज ही हैं, अभी तक कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हुए हैं ये सारे मैकेनिज्म। जैसे कि दर्द में कमी की थ्योरी के लिए 3 मैकेनिज्म जो है वो थ्योरीज कहती है। एक थ्योरी कहलाती है पेन गेट थ्योरी, दूसरी कहलाती है डिफ्यूज नॉक्शियस इनहिबिटरी कंट्रोल्स, और तीसरी कहलाती है रिफ्लेक्स जोन थ्योरी। ये कहती है कि जी पेन जो है वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि बायोकेमिकल बायोमैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो जल्द की वो चेंज हो जाती है, इसलिए ऐसा हो रहा होता है। इस तरह से जो मसल रिलैक्स करने की जो है, क्या कहते हैं, मसल अगर स्पाज्म में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रिलैक्स करने के लिए टिश्यू स्ट्रक्चर्स को कुछ मैकेनिज्म को आगे पीछे करने के लिए भी एक थ्योरी है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड थ्योरी कहते हैं। इम्यून सिस्टम को आपके बूस्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए भी एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम थ्योरी। इस तरह से अगर ये भी थ्योरी मशहूर है कि कुछ गंदे मवाद जो है जिसम से निकाल दिए जाते हैं, जो खून बाहर निकलता है उस खून के जरिए, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी है। ये सारी और भी बहुत सारी थ्योरी है जो सीधा सीधा मैंने सेलेक्ट की है और पिक्चर में आप देखते होंगे। तो ये थ्योरीज जो है ये बताती हैं कि ये इफेक्ट इस वजह से हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है क्या कहते हैं ये साबित नहीं हो सका। और अभी रिसेंटली एक रिव्यू पब्लिश हुआ है 2-3 साल पहले, उसमें भी उन्होंने यही बात बताने की कोशिश की है और ये तस्वीर भी मैंने उसी रिव्यू से ली है जो आपको मैं दिखाई है थोड़ी देर पहले। ये रिव्यू भी बताता है कि अब तक कोई भी चीज स्टैब्लिश नहीं हुई है और कोई एक सिंगल थ्योरी ये नहीं बताती कि क्या मैकेनिज्म है। इसलिए ये रिकमेंड किया गया है इस रिव्यू के अंदर भी कि बड़ा क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए और कुछ मेटा एनालिसिस होना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल्स के, फिर जाके पता चलेगा कि इन थ्योरीज की बेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, जो अभी तक साबित नहीं हो सके। तो किसी तरीके से साइंसी तौर पे अभी तक कोई बुनियादी बात कपिंग के बारे में नहीं कही जा सकती, लेकिन ये है कि फायदा करता है। तो बस उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। अगर ये बात टेस्ट